पति के देहांत के बाद अपने एकलौते बेटे के यहाँ रहती थी। मेरी बहू का एक अलग ही रूप मुझे देखने को मिला, साथ ही बेटे का भी। दोनों के मन में क्या है, ग्रेट से डेट हूँ, चाहती हूँ कि मैं वृद्ध आश्रम में रहूं, चला जाऊं। उनके जानने के बाद मुझे यह सब देखने और सुनने के लिए कहा गया है। मुझे मजा भी नहीं आया, पर मन में कर रहा हूँ कि उनके बेटे और बहुएं की बातें यहाँ भी सुनी जाती हैं, क्योंकि मुझे मेरे पोत और पोती दिखाई देते हैं। उनकी झलक पाकर मुझे सार्वभौम है। घर के बाहर एक टीन की झोपड़ी में रहती है। मेरी बहू को कोई परेशानी नहीं होती, इसलिए घर के बाहर रहती है। बेटे ने थोड़ा मेहरबान की है तो ऊपर टीन की झोपड़ी में रखा है। समय पर थोड़ा सा राशन दे देती है। तो अपनी बनाई हुई किताब में मैंने अपने बेटों को कहा है कि मेरी वजह से उन दोनों को कोई फर्क नहीं पड़ता, बस मुझे यही रहना दे, इसी घर में मुझे मर जाने दे, मैं बस यही चाहता हूँ। मैं आपको खुशकिस्मत समझता हूँ कि मेरा बेटा और बहू कम से कम मेरे लिए इतना तो कर सकते हैं। मेरा बेटा सुबह 9 बजे नौकरी करता है और बच्चा भी उसी समय स्कूल जाता है। फिर शाम 6 बजे मेरा बेटा वापस आ जाता है। बच्चा 3 बजे आता है। उनसे अचानक मुलाकात होती है और मुझे बड़ा सार्वभौम दिखता है। मेरे पति के दोस्त जब कई दिन बाद आए, मेरे पति के दोस्त थे। उनकी पत्नी का भी स्वर्गवास हो गया था। उस समय वो हमारे घर पर आ गए थे। उनके हमारे घर अच्छे लगते थे। उनके घर हमारे घर से थोड़ी दूरी पर थे। पैरों में समस्या हो गई थी, ठीक से चल भी नहीं सके थे। वो बड़े दिन बाद मेरे यहाँ आए। मुझे उन्हें देखकर अच्छा लगा। उनका हाल भी मेरी तरह ही था। बच्चा अब भी परेशान था। ज्ञान मेरे पास अपना दुखड़ा हकीकत थे और उन दिनों को याद करते थे। बुढ़ापा हम जैसों को बहुत रुलाता है। उनकी पत्नी का स्वर्गवास हो गया था और उन्हें मंदी की समस्या थी, इसलिए वो तो अपना खाना भी नहीं बना सके थे। मेरे पास आए तो समझ गए कि ये इतनी मुसीबत में चलकर पुराने दोस्तों के यहाँ चाय और खाने की चाह में ही जाएंगे। उनकी भी अपनी मजबूरी थी। वो आए तो मैंने खाना बनाया और उन्हें सब्जियां दी, लेकिन मैं खाना नहीं बना पाया। लेकिन मुझे पता चला कि उनमें से कौन भूख लगी है। मेरी बहू ने मुझे और उन्हें खाना खाया देख वो कुछ भी ना बोली। ऐसे ही वो यहाँ 2 से 3 बार आए। जब भी वो आए तो उन्हें खाना खिलाएं। फिर उनकी जांच के बाद जब मेरा बेटा आया तो बहू ने कहा कि उसकी माँ कितनी बेशर्म है, पता नहीं किस किस को कॉल कर खाना खिला रही है। बड़ी मुश्किल से कामया चली गई है और ये लुटाने में लग गई है। इनका राशन बंद करो, कुछ दिन भूखी रहेगी तो अकेले आ जाएगी। जहां मैंने अपने अपने हिस्सों का खुलासा किया। मेरे पिता के पुराने मित्र हैं। फिर भी बहू की साइंटिस्ट बात शुरू हो रही है। घर के बाहर साझीदार की आजादी मिल गई है, पता नहीं क्या करता है। बेटा भी बोलता है, कुछ दिन भूखा ही रहता है। 2 रिश्ते। मुझे मेरे बेटे ने घर के पीछे सीढ़ी के पास उधार सामान दिया, जहां अब यही बैठा। मेरे तो अब आंखें भी सूख गई थीं। अगले दिन मुझे खाना नहीं मिला। मेरे 3 के उस छोटे से कमरे को बहुओं ने तोड़ दिया। एक दिन पूरा भूखा रहने के बाद मैंने सोचा कि मैं गलत कर रही हूं। अब मुझे अपने बेटों के यहाँ नहीं पनाह दी गई है और शायद नाजुक भी मेरी ही है। मेरी ही दीक्षांत में कोई कमी रह रही है। तब तक यह परिणाम आया। अगली सुबह मैंने अपने बेटों को कहा कि मुझे वृद्धाश्रम छोड़ो, अब मैं तुम दोनों को ज्यादातर परेशान नहीं करना चाहते। बहू ने कहा कि एक दिन भूखी रही तो अकेल सिलसा गई ना। बेटे के चेहरे पर भी अजीब सी खुशी थी, जल्दी से तैयार हो गई मुझे छोड़ने के लिए। बहू कह रही थी कि आज किन छुट्टियों के दौरान यही आसपास मत छोड़ो, 3 दिन में वापस आ जाओ। मैंने अपनी बहुओं से कहा कि बेटी चिंता मत कर, मैं अब नहीं आऊंगी। मैंने अपने पोता पोती को गले लगा लिया। मुझे पता था कि अब एम्प्लॉयमेंट नहीं हो पाएगा। बेटे को भी इच्छा थी कि एक बार जी भर के गले लगा लूं।
लेकिन वो बोले चलो जल्दी करो। मैंने बहू को कहा कि बेटी अपना ध्यान रखना। मेरा बेटा मुझे छोड़ आया, वहां मैंने देखा कि मेरी तरह कई है। अगले दिन उदासी रहती है, फिर सच को स्वीकार कर लेते हैं। मैं अब यहाँ खुश हूँ, कुछ काम भी करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ऐसा कहूँ कि ऐसा किसी के साथ ना हो, लेकिन ऐसा कब पूर्वजों के साथ हो जाए कोई बता नहीं सकता। लेकिन माँ बाबा को ऐसे समय के लिए भी तैयार होना है। बस बच्चों को पाल कर बड़ा कर दो, आपकी कुछ उम्मीद मत दिखाना।